हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। राजस्थान सरकार की योजनाओं में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये सारी योजनाएं जो हैं वो आरएस प्री और भी कोई राजस्थान के एग्ज़ाम से सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसकी पात्रता जो है वो है कि राज्य का जो है मूल निवासी 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कि वो राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। ठीक है, और 18 वर्ष या उसकी अधिक आयु की विधवा होनी चाहिए, परित्यक्ता होनी चाहिए, तलाकशुदा महिला होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी कैटेगरी की महिला होनी चाहिए और जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की कोई भी नियमित आय, यानी उसकी जो कोई भी आय का उसके पास कोई भी साधन नहीं है, तो वो इस योजना के लिए पात्र है। या फिर क्या होगा, समस्त स्रोतों से वार्षिक आय जो है उसकी 48,000 रुपये से कम हो। कि जो भी अगर उसकी आय हो रही है तो जो उसकी एक साल की जो आय है वो 48,000 रुपये से कम है, तो महिला जो है वो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र है। अब इसमें नोट ये कि यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। यानी कोई भी प्रार्थी है, ठीक है, प्रार्थी स्वयं हो गया या फिर उसका कोई भी पुत्र है वो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, ठीक है, या तो कोई सेवारत हो यानी कोई जॉब कर रहा हो, या फिर कोई पेंशनर जो पेंशन जो है प्राप्त कर रहा हो, तो वो नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने का पात्र जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है पेंशन जो है वो किस एज तक क्या क्या मिलेगी वो देख लेते हैं। 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु तक 500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 55 से 60 वर्ष की उम्र होती है तो 750 रुपये मिलते हैं। यदि विधवा की जो एकल नारी जो है उसकी उम्र जो 60 से लेकर 75 वर्ष तक है तो 1,000 रुपये मिलते हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1,500 रुपये प्रति माह जो है वो पेंशन दी जाती है। तो इस तरह से जो है पेंशन का क्लासिफिकेशन जो है इस योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि दस्तावेज जो है वो पहले जो योजनाएं जो पढ़ के आए हैं वही सब दस्तावेज है कि आधार कार्ड जो है वो चाहिए, इसके अलावा जन आधार कार्ड चाहिए, और ये जो जितने भी हैं 6-7 जो है वो सबके पास सब अधिकतर योजनाओं में मांगते हैं सब। ओके, विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तलाकशुदा महिला पेंशन हेतु न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि कोई महिला तलाकशुदा है तो उसको न्यायालय द्वारा जारी किया गया जो प्रमाण पत्र है वो भी दिखाना पड़ेगा। और परित्यक्ता महिला है तो उसको उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो दिखाना होगा। तो इस तरह से जो है ये दस्तावेज जो है उसको चाहिएंगे। आवेदन का तरीका वही है, SSID पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर के माध्यम से भी जो है वो आवेदन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हुई हमारी एकल नारी योजना, पेंशन योजना। ओके, सेकंड है हमारी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत क्या होता है, पात्रता ये है कि 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला हो अथवा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष हो। यानी अगर महिला है तो क्या हो, 55 वर्ष या इससे अधिक हो, और अगर पुरुष है तो क्या है, 58 वर्ष या इससे अधिक का पुरुष हो, और राजस्थान का मूल निवासी हो या राजस्थान में रह रहा हो। दो कंडीशन है, महिलाओं के लिए एज हो गई 55 वर्ष या उससे अधिक, पुरुषों के लिए हो गई 58 वर्ष या उससे अधिक, और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या फिर राजस्थान में रहना भी चाहिए, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं या पति पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो। अब क्या है, जीवन निर्वाह के लिए क्या है, खुद की आय का भी नहीं है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के पास ही क्या है, नियमित आय का स्रोत नहीं हो, तो क्या होना चाहिए, दोनों में से किसी एक के पास, तो वो इस योजना के लिए क्या है, पात्र है। प्रार्थी एवं पत्नी की समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो। ठीक है, अगर प्रार्थी जो लगा रहा है यानी जो इस योजना का पात्र है उसमें पति या पत्नी की समस्त जितने भी स्रोतों से आय हो रही है, अगर वो एक साल में 48,000 रुपये से कम है तभी वो इस योजना का क्या होगा, पात्र होगा। विशेष ये है कि BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जनजाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है। कि जो ये आय वाली जो शर्त है, ठीक है, ये वाली और ये वाली आय वाली स्रोत जो है इसे छूट जो है वो प्रदान की गई है किसको, BPL परिवारों को, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी और खैरवा जनजातियों को।
नोट, यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केंद्र सरकार, वही सेम सिचुएशन जो पहले देखकर आए हैं कि अगर प्रार्थी जो है खुद या उसका पुत्र जो है वो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में किसी नौकरी में कार्यरत है, या फिर पेंशनर जो है वो इस योजना का पात्र जो है वो नहीं होगा। अब पेंशन जो है वो कितने रुपये मिलेगी? अगर आयु जो है 75 वर्ष से कम होने पर 750 रुपये, और 75 वर्ष और उससे अधिक होने पर 1000 रुपये प्रति माह। दो ही कैटेगरीज में, 75 वर्ष से कम होने पर 750 रुपये, 75 वर्ष से अधिक होने पर 1000 रुपये प्रति माह जो है वो दे होगा। इसके अलावा वही दस्तावेज, सारे दस्तावेज वही है जो हर स्कीम में देने होते हैं। आय घोषणा पत्र भी यहाँ पर देना पड़ेगा। आवेदन का तरीका भी वही है, SOID पर लॉगिन करिए या फिर ई-मित्र के माध्यम से। हम अगली योजना पर चलते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री, इसके लिए पात्रता की शर्त देख लेते हैं। किसी भी आयु वर्ग का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निषेधता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोग में से किसी एक, ठीक है, यानी अगर इन कैटेगरी में कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि अंधता हो गई, अल्पदृष्टि हो गई, चलने में दिक्कत हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, श्रवण शक्ति का ह्रास हो गया और मानसिक मंदता हो गई, मानसिक रोगी में किसी की चीज़ की कमी है, ठीक है, किसी में से कोई एक भी चीज़ की कमी हो गई तो वो इस योजना के लिए क्या होगा? पात्र होगा। अथवा अधिक विकलांगता, यानी अगर 40% या इससे अधिक विकलांग है, उससे ग्रसित हो, वो भी इसमें शामिल होगा। प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति बौनापन है, यानी जिसकी जो हाइट है वो 3 फीट 6 इंच से कम होनी चाहिए और प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए, वो भी इस योजना का प्रार्थी है। यानी 3 फीट और 6 इंच से कम जो है उसका हाइट हो तो वो बौनेपन का होगा, यानी वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। प्राकृतिक रूप से क्या है? हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो है उसमें कुछ कमी हो तो वो भी इस योजना में शामिल है। जो राजस्थान का मूल निवासी और राजस्थान में रह रहा हो, ये कंडीशन तो अप्लाई होगी। एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय जो है समस्त स्रोतों से 60,000 रुपये तक हो या इसके तहत पेंशन का प्राप्त होगा, यानी जिसकी वार्षिक आय क्या हो, जितने भी स्रोत है उससे कितनी होनी चाहिए? 60,000 रुपये तक, तो वो इस योजना का पात्र होगा। इसके अलावा BPL, अंत्योदय, जो आस्था कार्डधारी परिवार होते हैं, शहरी या कथोड़ी, इनको जो है वो छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम बात करें कि पेंशन जो है वो किस तरह से दी जाएगी। पेंशन ही देगी 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशन को 750 रुपये, यानी अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करने वाली जो महिला होती है तो उसकी आयु 55 वर्ष से कम है, ठीक है, तो उसको 750 रुपये, और अगर पुरुष जो है जिसकी आयु 58 वर्ष से कम है तो उसको 750 रुपये। लेकिन अगर पुरुष जो है वो अगर पुरुष हम बात करें कि 55 वर्ष से कम का है तो वो इस योजना का पात्र जो है वो नहीं होगा, सॉरी, वो भी इस योजना का क्या होगा? पात्र होगा। लेकिन पुरुषों में क्या है? 58 वर्ष जो है, 58 वर्ष तक जो है वो पेंशन का पात्र यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट है 55 वर्ष व अधिक की महिला व 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम और आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रति माह जो दिए जाएंगे। यानी 55 वर्ष से अधिक की महिला हो गई और 75 वर्ष तक से 55 से 75 वर्ष तक के महिला होगी तब तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे, और 58 से लेकर 75 वर्ष तक के हो गए तो उसको 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे पुरुष को। एवं 75 वर्ष से अगर अधिक आयु का पेंशनर हो उसको 1250 रुपये मिलेंगे। यानी इसमें 3 कैटेगरी हो गई, 750 रुपये, 1000 रुपये और 1250 रुपये। फिर चौथी कैटेगरी ये है कि किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन जो है वो दे होगी, जिसकी संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। अब इसमें क्या होगा कि सिलिकोसिस बीमारी जो है वो भी इसमें शामिल है। सिलिकोसिस बीमारी से भी कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे, जिसकी संपूर्ण राशि राज्य सरकार वहन करती है। इसमें केंद्र सरकार जो है कोई भी राशि वहन नहीं करती क्योंकि राज्य सरकार की योजना है। अब इसमें होता है प्रार्थी स्वयं या पति पत्नी पुत्र केंद्र सरकार, वही अगर केंद्र सरकार में जॉब कर रहा हो या कोई पेंशनर हो तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है दस्तावेज, सेम वही है, केवल इसमें विशेष योग्यजन हेतु पेंशन चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर लगेगा। आवेदन का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।